दोस्तों, मैं शैलेन सिंह, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। यूँ तो पीपल की वृक्ष की पूजा हम सभी करते हैं और इसके क्या लाभ हैं ये भी भली भांति जानते हैं। परंतु क्या आपको ये पता है कि किस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना या पीपल वृक्ष को जल चढ़ाना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है? कौन सा वो दिन है जिस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से लक्ष्मी जी की जगह पर दरिद्रता का आगमन होता है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि वो कौन सा दिन है जिस दिन हमें भूल के भी पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। जब देवताओं के पास से लक्ष्मी विलुप्त हो गई तो उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा। पर मंथन में लक्ष्मी जी से पहले दरिद्रता निकली थी। उन्हें माता लक्ष्मी की बड़ी बहन माना गया और वो ज्येष्ठा कहलाईं। दोनों ने रहने के लिए कोई आवास मांगा तो विष्णु जी ने ही उन्हें पीपल के पेड़ में निवास के लिए कहा, क्योंकि पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। लक्ष्मी जी ने विष्णु के रूप में अपना चुन लिया। अब मुश्किल यह आई कि बड़ी बहन के रहते छोटी की शादी कैसे हो। दरिद्रता भी कम सुंदर न थी, पर उनके लिए वर नहीं मिल रहा था। लक्ष्मी जी को दरिद्रता के वर की भी चिंता हुई। एक दिन विष्णु जी ने दरिद्रता से पूछा कि वह अपनी पसंद बताए तो उनके लिए वर ढूंढा जाए। दरिद्रता ने अपनी पसंद नापसंद बतानी शुरू की। दरिद्रता बोली, मुझे किसी तरह का धार्मिक कार्य पसंद नहीं। वेद मंत्र शोर लगते हैं और कथाएं व्यर्थ। मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ यह सब न होता हो। मेरा पति धार्मिक होते हुए भी यह सब कार्य न करे। इनमें से मुझे दूर रखो। दरिद्रता की शादी दूसरा नाम के एक ब्राह्मण से कर दी गई। दूसरा थे तो मुनि, पर दरिद्रती से शादी के बाद इनका ध्यान धर्म से उचट गया। शादी के बाद दोनों पति पत्नी यहाँ वहाँ भटकने लगे। उस समय हर घर में तीनों प्रहर पूजा पाठ होता था। कथा, प्रवचन, हवन, यज्ञ और भजन कीर्तन तो सदा ही चलते रहते थे। दरिद्रता हर जगह से कानों पर हाथ रखकर भागती। उसे यह सब सहन न होता। भागते भागते वह बुरी तरह थक गई। दरिद्रता के साथ दूसरा भी भाग रहे थे। दोनों थक गए। रास्ते में मार्कंडेय मुनि दिखे तो पूछा, हे भगवान, हम दोनों कहाँ जाएं, कहाँ रहें? आप ज्ञानी हैं, कृपया हमें उचित राह दिखाएं। मार्कंडेय जी बोले, जिस घर में गाय हो, भगवान की मूर्ति हो, लोग रोज पूजा पाठ करते हों, भस्म लगाएं, शिव भक्त या नारायण के कीर्तन करने वाले रहते हों, ऐसे घरों में भूल कर भी मत जाना। दूसरा ने पूछा, कहाँ नहीं जाना यह तो समझ गए, किस घर में वास करें जहाँ हमारा एक छत्र प्रभाव चले? मार्कंडेय जी बोले, जिस घर में पूजा न हो, पति पत्नी रोज लड़ें, बच्चों से पहले खुद खाएं, भगवान की निंदा करें, मैले रहें, उनमें आराम से वास करो। जिस घर में लोग शाम को सोते हों, अवैध संबंध रखते हों, जुआ खेलते हों, या जिस घर में नीम, पलाश, खैर, तान, कंदम, इमली के या कांटेदार दूध वाले पेड़, अपराजित, दोपहरिया, तगर के फूल लगे हों, इन सब में जाकर रह सकते हो। वहाँ निर्विघ्न वास करो। मार्कंडेय जी द्वारा निवास स्थान का पता मिलने के बाद दूसरा बोले, दरिद्रती, पीपल के पेड़ के नीचे बैठो, मैं उचित घर ढूंढ कर आता हूँ। मुझे लगता है कि धरती पर अभी धर्म का प्रभाव है, इसलिए शायद ही ऐसा कोई घर मिले। मैं रसातल में देख कर आता हूँ। दूसरा को गए बहुत देर हो गई तो दरिद्रती वहीं पीपल तले बैठकर रोने लगी। तभी अचानक विष्णु जी और लक्ष्मी जी पीपल के नीचे आ गए और रोने का कारण पूछा। दरिद्रती बोली, दूसरा मुझे छोड़कर रसातल को गए, मैं अनाथ कहाँ रहूं? पति न आए तो क्या होगा? आ भी गए तो हमारी आजीविका का क्या होगा? हमें घर मिल भी जाए तो पेट कैसे पालेंगे? यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, दरिद्रते, यह तो कोई समस्या ही नहीं है, मैं इसका हल बताता हूँ।
पृथ्वी पर लोगों में खूब भक्ति भाव है, पर उनमें भेद भी है। जो लोग शिव जी और मेरी निंदा करते हैं उनका सारा धन तुम्हारा हुआ। जो लोग मेरी पूजा करते हैं और शिव जी की निंदा, उन अभागे भक्तों के सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है। इस तरह तुम्हारे पास पर्याप्त धन बिना होगा। फिलहाल हर रविवार को इस पीपल को ही अपना वास बनाओ। रविवार को जो लोग पीपल की पूजा करेंगे उन्हें लक्ष्मी के स्थान पर दरिद्रता की कृपा प्राप्त होगी। उस दिन से दरिद्रती मार्कंडे के बताए स्थानों में वास करती हैं। जिस दिन जिस घर में कलह कलेश मैल अधर्म का वास होता है, उनका सर्वसमर्थ होने पर अचानक एक दिन भाग्य फूट जाता है और दरिद्रता अपना स्थान जमा लेती हैं। हर रविवार दरिद्रती पीपल में ही निवास करती हैं। इस दिन जो व्यक्ति पीपल की पूजा करता है उसे दरिद्रता प्राप्त होती है। पीपल को काटने के लिए रविवार का दिन नियत है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको पता चला कि हमें भूल कर भी रविवार को पीपल की पूजा या पीपल को जल नहीं देना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको लाभप्रद होगी। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।